कैसी हो जबा? क्या बात है जबा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझा नहीं। आइए मेरे साथ। क्या बात है जबा? नन्हीलाल को आपने हमारे घर पे क्यों भेजा? नन्हीलाल? हाँ, आप ही का नाम लेकर वो इस घर में घुस सका, वरना मैं तो उसे दरवाजे से भगा देती। मेरा यकीन करो। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है। नन्हीलाल जैसा आदमी आपका दोस्त है? बैंक के नाम से वो हमें ठगना चाहता है। ब्रह्म समाज की किसी भी लड़की की मर्यादा नहीं रखी उसने, किसी का विश्वास नहीं जीत पाया। आज अमीर हो गया तो क्या समझता है? हम भी वैसे ही हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा अलग है। हम मनुष्य को रुपयों से नहीं तोलते। मैं सच कह रहा हूं जबा, मैंने उसे नहीं भेजा। पहले मुझे ये बताओ कि उसने यहाँ आकर तुमसे क्या कहा? 2 दिन पहले आया और कहने लगा, कैसी हो जबा, तुम तो हमें भूल ही गई, हम तो पुराने दोस्त थे। फिर मैंने कहा कि दोस्त थे, है तो नहीं। तुमने उसे कहा नहीं कि दोस्त के बाद इतने दिनों बाद कैसे आई? नहीं, मैंने सिर्फ उसके आने का उद्देश्य पूछा तो कहने लगा, नाराज क्यों हो रही हो? भूतनाथ से तुम्हारे बारे में पता चला और ये भी पता चला कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। जवाब मैंने उसे कहा जरूर, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हारा वो मतलब नहीं था। मैंने तो साफ साफ कह दिया, वो पैसे मेरे नहीं है, पिताजी के हैं। और पिताजी का जो फैसला होगा वो मैं तुम्हें साफ साफ सुना रही हूँ। पिताजी तुम्हारे बैंक में पैसे कभी नहीं रखेंगे। ये तुमने अच्छा किया जबा, वरना वो तो। मैं उसकी फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। कहने लगा, एक बार फिर सोच लो। मैंने तो कह दिया, मेरा फैसला अटल है, तुम जा सकते हो। नन्हीलाल के साथ बैंक को लेकर बात हुई थी जरूर, लेकिन मैंने उसे कहा था कि पहले मैं बात करूंगा। पता नहीं सुवेने बाबू राजी होंगे या नहीं, लेकिन वो खुद यहाँ चला आया। मैं समझती हूँ तुमने ऐसा कुछ सोच कर नहीं कहा होगा, लेकिन जरा सोचो, अगर पिताजी ये सब सुनते तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते? जवाब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और तुम्हारा एहसानमंद भी हूं कि तुमने सुवेने बाबू से बात छुपा कर रखी, वरना मैं जिंदगी भर के लिए उनसे नजरें नहीं मिला पाता। जवाब, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जबा, भूतनाथ बाबू कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। जबा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, जरा बाहर आओ। जी रहने दीजिए, मैं चलता हूँ, आप लोग यहीं बातें कीजिए। नमस्ते। 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 आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जबा, वो जबा, माँ ने कहा है शादी का अगले महीने बहुत अच्छा मुहूर्त है। वैसे सुवेने बाबू से भी मैंने बात कर ली है, उन्होंने इजाजत दे दी है, वो बहुत खुश है। बस तुम्हारी इजाजत चाहता हूं। पिताजी ने जब इजाजत दे दी तब मैं क्या कह सकती हूँ? गणेशघाट का काफिला और यहाँ से आते हुए जो काली मंदिर देख रहे हो, इस काली मंदिर से काफिला दाहिनी ओर मुड़ेगा। दाहिनी ओर मुड़ के इस रास्ते से होते हुए यहाँ से आके फिर यहाँ दाहिनी ओर मुड़ेगा और फिर बाएं जाके काफिला यहाँ आएगा। ये जो नया डाक बंगला है, नया लाट यहीं आकर
अब काफिला चूंकि यहाँ से गुजरेगा इस काली मंदिर के पास से, तो शिव प्रसाद तुम ये जो मीनार है ना, इस मीनार के दरवाजे के पास यहाँ छिपे रहो और काफिला नजर आते ही तुम इशारा करोगे कोयल की आवाज़ में, और वो इशारा होगा निवारण के लिए। निवारण तुम यहाँ छिपे रहो इन झाड़ियों के पास, इशारा पाते ही तुम चौकन्ने हो जाओ, ठीक है ना? जी भैया। क्यों कदम, ठीक है ना? काफिले को यहाँ से यहाँ आने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। निवारण, काफिला यहाँ आते ही तुम बॉम्ब सीधे लाट के मोटर गाड़ी पर फेंकोगे। जी भैया। और उसके बाद पीछे की ओर भागो इस रास्ते। यहाँ इस मोड़ पर एक घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी रहेगी जिसमें ब्रजेश और राकेश मौजूद रहेंगे। उसके बाद क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह से। इस हमले में अगर नया लाट मारा जाता है तो यकीन मानो अंग्रेजों पर ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। हम जरूर कामयाब होंगे ब्रज भैया। नायलाट को यहाँ उसकी मौत ही खिंच कर ला रही है। क्या बात है? बेटी की याद सता रही है। देखिए ना, जिस बेटी को हम अपना समझकर पालते हैं, एक पल में पराई हो जाती है। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? यही तो दस्तूर है। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी इतने बड़े जमींदार के घर में ब्याही है। वो तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर हमें खाया जा रहा है। कैसा डर? देखिए, मुझे तो मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे शिक्षा ऐसी दी है कि वो सबको अपना बना के चलेगी। मगर क्या? रिश्ता बराबर वालों में ही निपटा है। इतना बड़ा घराना, मेरी बच्ची कहीं घबरा ना जाए। न जाने उस घर की बहुओं का क्या व्यवहार हो। देखो, मैंने बहुत सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है। आज तुम्हें बेटी की कमी खल रही है, आज तुम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो, लेकिन कल अगर बेटी के साथ साथ बेटा भी हमारे पास आ जाए तो? मैं समझी नहीं। मैं दामाद जी की बात कर रहा हूं। देखो भाई, नन्हे बाबू अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म होते ही मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा ताकि उनका मन व्यवसाय में लगा सकूं। और फिर वो दिन दूर नहीं जब बेटी और दामाद दोनों हमारे ही घर में आकर के रहेंगे। कारोबार करते करते आप रिश्तों को भी कारोबार समझने लगे। आप अपने लालच के लिए इतना बड़ा पाप करेंगे? एक माँ से उसका बेटा अलग कर देंगे? जरा सोचिए, आज हमारी बेटी ब्याह करके चली गई तो हमें कितनी तकलीफ हो रही है। किसी माँ से उसका बेटा अलग हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी? नहीं, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। प्रणाम मजदे बाबू। मुझे खबर मिली थी कि आपने मुझे बुलाया है। अरे आइए आइए। लेकिन क्षमा करिए, मुझे आने में थोड़ी देरी हुई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। जी धन्यवाद। कहिए, कैसे याद किया आपने मुझे? काम तो बाद में होता रहेगा ब्रिज बाबू, पहले चाय लीजिए, नाश्ता लीजिए। अरे लोचन। जी नहीं, ठीक है। बताइए ना, कैसे याद किया आपने मुझे? काम ऐसा था कि ये जो हमारी नई बहू है ना, चारुलता, इसको थोड़े तौर तरीके सिखाने हैं। सीख जिसे कहते हैं, शिक्षा, और वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी मुफ्त की तनख्वाह लेने में बहुत बुरा लगता था। ऐसा क्यों समझते हैं आप? बड़े बाबू ने आपको हमेशा इस हवेली का सदस्य समझा है, हम भी वैसा ही समझते हैं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है मजदे बाबू कि आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, वरना बस नई बहू को इस हवेली के लायक बना दीजिए। उसको बड़ों का अदब करना सीखना है,
आदर करना जानना है, हवेली के तौर तरीकों से वाकिफ होना है। और ये सीख सिर्फ शिक्षा से मिलती है, और ये शिक्षा सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आज शाम को ही आ जाऊंगा। तो मजले बाबू अब मुझे अनुमति दें। नहीं, चाय नाश्ता लेके जाइए। नहीं, फिर कभी। मैं जरा जल्दी में हूँ। प्रणाम। आइए आबू जी आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं क्या देख रहा हूँ हाँ? न मोटर गाड़ी न बग्घी, सीधे हाथ रिक्शे से। ट्राम से आया? हाँ, ट्राम से आया और स्टेशन से फिर रिक्शा कर लिया। रिक्शा कितने पैसे लगे? यहाँ तक आने में 3 पैसे खर्च हो गए, और अगर मोटर गाड़ी से आता तो 10 पैसे तो पेट्रोल के ही लग जाते। चलिए 7 पैसे तो बच गए। बात 7 पैसे बचाने की नहीं है दत्त बाबू, बात है इज्जत की। आप देखिए कितनी परेशानी होती होगी ट्राम में सफर करने से, नहीं? और फिर लोगों से सट के बैठो, और फिर किसी पहचान वालों ने पहचान लिया तो गई इज्जत। नहीं, अरे मजले बाबू आइए आइए। नमस्कार मजले बाबू। कहिए भैरव बाबू, क्या बातें हो रही थी? वो मजले बाबू ट्राम को लेकर कुछ बातें कर रहा था कि लेकिन हमारे कान तो कुछ इज्जत की बात सुन रहे थे। मैं कह रहा था कि मोटर गाड़ी से आने में इज्जत है, ट्राम से नहीं। आपने मोटर गाड़ी खरीदी मजले बाबू? खरीद ली है, अभी कुछ ही दिनों में विलायत से आ जाएगी। दामाद जी उठ गए क्या? लोचन जी हुजूर, जरा देखना तो नन्हे बाबू बैठक में आए कि नहीं। जी हुजूर। आप जाइए। अच्छा जी। पक्का कंजूस है हाँ? परेशानी उठा लेगा लेकिन 7 पैसे खर्च नहीं कर सकता। दफा कीजिए भैरव बाबू, बड़ी माँ ने बात कही, हमने निभा दी, अब हमें इससे क्या लेना देना। सही कहा। मछली बहुरानी, मछली बहुरानी। अरे बाबा रे, सांस ले ले। अब बोल। वो आ गए। कौन आ गए रे? अरे वही जिनके पुरखे कुछ साल पहले घुटनों तक धोती पहनते थे वो। तो बड़ी दीदी की समधी की बात कर रही है? जी जी। कहाँ है वो? वो अपने दामाद और बेटी के साथ बैठकर खानाफोसी कर रहे। अच्छा। नहीं दुल्हन, आप और यहाँ कुछ चाहिए आपको? वो पिताजी आए हैं, उन्हीं के लिए चाय लेने आई। तो हमें बुलवा लिया होता। अरे भोलू की माँ, तू जल्दी चाय चढ़ा। आप चाहिए, हम भिजवा देंगे। नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगी। अच्छा तो आप बैठिए, चाय अभी बन जाएगी। दीदी, नई दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे सुंदर है तो सुंदर लगेगी ही। ठहर जा, मैं काला टीका लगा देती हूँ नई दुल्हन को। अरे दीदी, नई दुल्हन पहली बार रसोई घर में आई है, इनका मुंह तो मीठा करवाइए। हाँ जल्दी लिया, जल्दी लिया। रहने दीजिए। अरे दे दे, जल्दी दे। लो, मिठाई खा लो। अरे भोलू की माँ, तुझे याद है शादी से पहले नई दुल्हन इस हवेली में आई थी तो कितना अच्छा लगा था। हाँ दीदी, कितना उछल कूद रही थी, है ना? यहाँ से वहां तक पूरे हवेली में दौड़ रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटे, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो। लाखों का कारोबार है मेरा, और सच कहूं तो अब उतनी मेहनत होती नहीं है मुझसे। सब कुछ तो तुम्हें ही संभालना है। लीजिए, आपका नाश्ता आ गया। लीजिए पिताजी। मैं कह रहा था कि कोई निजी नौकर नहीं है तुम्हारा? जी था, शशि।
मगर मैंने उसे निकाल दिया है। छोटे बाबू को नौकर है ना बंसी, उसका एक भाई है, सोच रहा हूं उसे ही रख लूं। नहीं नहीं, उसे रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एक वफादार नौकर है काशी, उसका छोटा भाई है, मैं उसे ही भेज दूंगा। क्या बात है बेटी? जब से आया हूं जमीन आसमान का अंतर देख रहा हूं तुम्हें। पहले तुम कितनी चंचल थी, हंसती बोलती थी हमेशा, लेकिन अब तो देख रहा हूं कि बिल्कुल ही गंभीर हो गई। पिताजी, कल तक मैं आपकी बेटी थी, मगर आज इस घर की बहू हूं। वाह, शादी के फौरन बाद इतना परिवर्तन? शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी में परिवर्तन आता है, किसी के कम, किसी के ज्यादा। प्रणाम बड़ी माँ। हाँ हाँ ठीक है। ये कौन है तेरे साथ? बड़ी माँ, गिरी को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। मझले बाबू ने कहा था एक नई दासी लाने को, सो मैं ले आया हूँ। इसका नाम लक्ष्मी है। प्रणाम बड़ी माँ। ठीक है, अब तू जा। बेनी ने तुझे हवेली के तौर तरीके बता दिए हैं या मैं बताऊं? बता दिए। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, मुझे गंदगी जरा भी पसंद नहीं, और दिन में 4-4 बार मेरा कमरा साफ करना पड़ेगा। अरे मुझसे दूर ही रहना। कोई मुझे छू जाए तो मुझे 64 बार हाथ धोना पड़ेगा। ध्यान रखोगी बड़ी माँ? हाँ, मेरी सेवा करने के साथ साथ मेरे बेटे नन्हे की भी सेवा करनी होगी। जी। और तेरी तनख्वाह उतनी होगी जितनी पहले वाली दासी को मिलती थी। उसे कितनी मिलती थी? महावर 5 रुपया। जी मुझे मंजूर है। अरे मास्टर जी, आप आ गए? हाँ। मैं अंदर खबर करती हूँ। छोटी बहू रानी, क्या है चिंता? आप मास्टर जी से पढ़ने का कह रही थी ना? हाँ हाँ, वो आए हैं क्या? जी हाँ, वो नई दुल्हन को पढ़ाने आए हैं। आप जाएंगी ना? हाँ हाँ जरूर जाऊंगी, मैं तैयार होकर आती हूँ। कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? जीते रहो बेटी, आओ बैठो। तो तुम हो इस घर की नई बहू चारुलता? जी हाँ। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ गुरुजी। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही सूझबूझ वाली और समझदार लगती हो। देखो बेटी, तुम इस घर की कुलवधू हो, इसीलिए शास्त्र की जो बातें मैं तुमको बता सकता हूँ वो बताऊंगा। तुम्हें इन बातों को समझने की अपने अंदर एक शक्ति लानी होगी। वैसे ही जैसे भंवरा फूल में से उसके शहद को ले लेता है, वैसे ही तुमको मेरी शिक्षा और मेरी बातों में जो मर्म है, जो सार है, वो उसे तुमको ले लेना होगा। गुरुजी, आपका शिक्षा देने का ढंग कितना अच्छा है। मछली बहू रानी, नन्हे बाबू की बहू को पढ़ाने के लिए मास्टर जी आए हैं। कौन, ब्रजना खाल? जी मछली मालकिन। कौवे को कितना भी कोयल बनाने का प्रयास कर लो, वो बोलेगा कौवे की ही बोली। कोयल की मधुर भाषा वो नहीं बोलेगा। शास्त्रों में नारी को कठोर नहीं, कोमल कहा गया है। नारी का मन फूल की तरह कोमल होता है। उसकी कोमलता, उसकी लज्जा ही उसका आभूषण है। जिसने अपनी कोमलता त्याग दी, लज्जा त्याग दी, समझो उसने अपना आभूषण त्याग दिया। एक नारी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, उसके भाई आदरणीय होते हैं, सास ससुर
पूजनीय होते हैं। ये मैं नहीं कहता बेटी, ये शास्त्र कहते हैं। पति प्राणांग पति प्रिया अलक्षणापि लक्षण्या। जिसके प्राण पति में है, जो पति को प्रिय है, वही गुणवान है। ये अग्नि पुराण का वचन है। मास्टर जी प्रणाम। अरे छोटी पुरानी, आप खुश रहिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। चाची, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जानती हूँ, मास्टर जी एक बहुत विद्वान पुरुष हैं, इसलिए तो मैं इनसे शिक्षा प्राप्त करने आई हूँ। सच? छोटी बहू, आप शिक्षा क्यों लेना चाहती हैं? मास्टर जी, शिक्षा लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। शिक्षा लेने से ज्ञान प्राप्त होता है और दिमाग भी संतुलित रहता है। सबसे बड़ी बात, दिल भी लगा रहता है। फिर तो चाची मैं और आप दोनों मिलकर शिक्षा लेंगे। मास्टर जी, आप मुझे शिक्षा देंगे ना? शिक्षा तो होती है दूसरों को देने के लिए, लेकिन आप क्या इसके लिए समय निकाल पाएंगी? मेरे पास तो समय ही समय है। और छोटे बाबू को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? उनको भला क्या ऐतराज हो सकता है? आप मुझे पढ़ाएंगे ना? बंसी, लीजिए सरकार। छोटी बहू कहाँ? सरकार वो अपनी मास्टर जी है ना, ब्रज राखाल बाबू, वो आते हैं आजकल नन्हे बाबू की दुल्हन को पढ़ाने के लिए। तो अपनी छोटी बहू रानी भी गई है पढ़ने के लिए वहीं। क्या? हाँ सरकार। छोटी बहू पढ़ने गई? जी। ना शिक्षा लिए हमेशा में पाठ पढ़ाती रहती है। शिक्षा के बाद पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। बंसी, जाओ फौरन जाकर छोटी बहू को बुला कर लाओ। अब मुझे महसूस हो रहा है कि शिक्षा का ज्ञान कितना जरूरी है। छोटी बहू रानी, मैंने जो भी सीखा है अपने गुरु परमहंस देव से, वही ज्ञान मैं सब में बांट रहा हूँ। छोटी बहू रानी, आपको छोटे बाबू बुला रहे हैं। छोटे बाबू मुझे बुला रहे हैं। मास्टर जी, आप चारुलता को पढ़ाइए, मैं भी आई। हाँ तो बेटी, मैं ये कह रहा था कि हाँ, अपना पाठ लिखा। आपने मुझे बुलाया? शिक्षा की बात हमसे क्यों छुपाई? आपको दुख पहुंचा है? जो बात हमें दूसरों से पता चले वो दुख ही पहुंचाती है। मैं माफी चाहती हूँ। आपको दुख पहुंचाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने तो ये सोचकर शिक्षा ली कि आपको कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है। कौन मर्द चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी गैर आदमी के सामने बैठकर शिक्षा ले? मास्टर जी, कोई गैर नहीं, वो तो इस हवेली के सदस्य की तरह है। सदस्य की तरह है, सदस्य नहीं है। जब मछली बाबू और बड़ी माँ ने उन्हें गैर नहीं समझा, तो आप क्यों उन्हें गैर समझने लगे? अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या सही और क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर जो कहा जाता है वैसे ही करो। आज के बाद तुम शिक्षा लेने नहीं जाओगी। हमेशा से आपके हुक्म का पालन करती आ रही हूँ मैं। एक अच्छी पत्नी बनने का धर्म निभाती आ रही हूँ मैं। आपकी खुशी के सामने अपनी खुशी को कुर्बान कर देती हूँ। आखिर मैं पूछ सकती हूँ कि मेरा गुनाह क्या है? क्यों मेरी हर खुशी का गला घोट दिया जाता है? क्यों मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया जाता है? छोटी बहू, तुम्हारी जुबान लंबी होती जा रही है। तो काट दीजिए उस जुबान को, ताकि आपके सामने बोलने की जरूरत न करे। जब दिल दुखता है तो जुबान बोल ही पड़ती है। आप क्या जाने मेरे दिल की हालत। अगर आपने मुझे एक दिल बहलाने के लिए खिलौना दे दिया होता तो मैं आपसे शिकायत कभी नहीं करती। मैं उसी से अपना दिल बहलाती, अपना दुख, दर्द, खुशियां
सब उसी से बांटती। अब मैं किससे अपना दिल बहलाऊं? ये सब तुम्हारी शिक्षा का नतीजा है। खबरदार जो आज के बाद तुम शिक्षा लेने गई। सुना बंसी, तेरे छोटे बाबू क्या कहकर गए? मैं इस हवेली की बहू नहीं, कैदी हूँ, कैदी, कैदी हूँ, कैदी। साले साहब, ये कौनो इंसाफ है? छोटी बहू रानी अपना दिल बहलाने के लिए मास्टर जी से शिक्षा ले रही थी। वो भी छोटे बाबू को पसंद नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया। अब बेचारी छोटी बहू रानी काहे से अपना दिल बहलाए? हमको एक बात समझ में नहीं आता साले साहब, ये जो अपने भगवान जी हैं, ये अच्छे लोगों के साथ ही बुरा काहे करते हैं? बंसी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे आप क्या कर सकते हो साले साहब? छोटी बहू को दिल बहलाने का खिलौना मैं दूंगा। क्या? हाँ। साले साहब, चलिए कुछ दिखाता हूँ आपको। क्या? अरे चलिए ना, दिखाता हूँ। क्या बंसी? अरे आपने भोपू की आवाज नहीं सुनी? हाँ, अभी अभी सुनाई दी। अरे मजले बाबू की हवा गाड़ी आई है। क्या? हाँ, मजले बाबू ने हवा गाड़ी खरीदी? हाँ, चलिए ना दिखाता हूँ कैसे चमचमा रही है। चलो चलिए चलिए। दूर से देखो, दूर से देखो, गाड़ी के पास कोई नहीं आएगा। विद्युत सरकार, जाकर मजले बाबू को कह दीजिए कि मोटर गाड़ी आ गई है, आकर देख जाएं। जी, मैं अभी खबर करता हूँ। हटो हटो। कितनी सुंदर गाड़ी है। ये क्या विलायत से आई है? हाँ, अभी अभी विलायत से आ रही है। मैं नजदीक से। मजले बाबू आ जाएंगे, देख लेंगे। यही रही। मेरे बाबू जी, ये तो बड़ी शानदार कार है। हैं? देखे तो जरा। अरे वाह, बहुत अच्छा। बढ़िया है। अच्छा है, अच्छा। खुली गाड़ी में सैर करने का मजा ही कुछ और है। बहुत अच्छा, गुड। वैसे भैरव बाबू, एक ख्याल हमारे जहन में आया। आप जैसे ही किसी और के पास इस किस्म की गाड़ी देखें, हमें खबर कीजिएगा। हम अपनी गाड़ी बदल देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसी गाड़ी हमारे पास है वैसी किसी दूसरे के पास हो। विद्युत सरकार। जी सरकार। इसकी तनख्वाह महीने की 50 रुपए कर दी जाए। जो हुक्म सरकार। 50 रुपया? भैरव बाबू जी, जरा हंसनी को खबर कीजिए, हवा गाड़ी में बगान बाड़ी चलते हैं उसके साथ। चलिए। इब्राहिम भैया, अब तुम्हारा क्या होगा? इतने सालों से तुम इस हवेली में काम कर रहे हो और तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 5 रुपए। हाँ? और उसे देखो, अभी नया नया काम से जुटा है और उसकी तनख्वाह है 50 रुपए, तुमसे 10 गुना ज्यादा। अरे तो क्या हुआ भैया, इब्राहिम चलाता है घोड़ा गाड़ी
और वो चलाएगा हवा गाड़ी। इब्राहिम भैया, हमें तो लगता है कि अब तुम्हारी छुट्टी। मछली मालकिन, अब तो आप घोड़ा गाड़ी में नहीं हवा गाड़ी में घूमेंगी। मेरी ऐसी किस्मत का हवा गाड़ी को दूर से देख लिया वही काफी है। क्यों? मछली मालिक आपको हवा गाड़ी में घुमाने नहीं ले जाएंगे? बेवकूफ, तूने आज तक कभी देखा मजले बाबू मुझे कहीं बाहर घुमाने ले गए हैं? मेरे नसीब में तो हवेली की बस 4 दीवारी है। इसमें घूमो फिरो, खुश रहो। सिर्फ मर्द ही बाहर घूम फिर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो क्या इस हवा गाड़ी में सिर्फ मजले बाबू ही घूमेंगे? वो है ना उनकी रखेल हंसिनी, वो घूमेगी। कितनी अजीब बात है, मालकिन है आप और मजा लूटे कोई और। सबसे अजीब बात क्या है जानती है तू? क्या? इस हवेली की बहू बनना। छोटी बहू रानी, पता है मछली बाबू की हवा गाड़ी आ गई। हवा गाड़ी? क्या वो हवा में उड़ती है? अरे नहीं नहीं, तो जमीन पर, लेकिन वो हवा की तरह भागती है। पता है उसमें ना एक भोंपू भी है। छोटी बहू रानी, वो गाड़ी ना बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। चलिए ना छोटी बहू रानी, चलिए ना। अरे आप भी वो गाड़ी देखिएगा। अरे नहीं, चिंता, मैं क्या करूंगी देखकर? आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। पगली, जिनसे खुशी रूठ जाती है ना, वो ना तो खुशी महसूस कर सकते हैं। जी साले साहब, सब लोग मोटर गाड़ी में घूमने जा रहे हैं? सब लोग नहीं, मजले बाबू, सागर बाबू, रूप ठाकुर और भैरव बाबू, ये सब जा रहे हैं बगान बाड़ी। और वे बग्गी में कौन जा रहा है? खाली ये बग्गी नहीं, इससे पहले एक और बग्गी गई है जो हंसिनी और 2 तवायफ को लेगी। और इस बग्गी में ना मधुसूदन और लोचन शिलम का सामान, मछली पकड़ने का सामान और खाने का सामान लेकर जाएंगे। हाँ, मछली पकवाएंगे। होशियार, खबरदार, मजले बाबू की हवा गाड़ी निकल रही है, दूर हट जाओ। बंसी, साले साहब, जब छोटे बाबू चले जाए तो मुझे बताना। मैं छोटी बहू को एक उपहार देना चाहता हूँ। कैसा उपहार? उनके दिल को बहलाने का उपहार। बढ़िया। नहीं सरकार, ऐसा गजब मत करिए। रात का पहरेदार दरबारी सिंह बीमार पड़ गया था, तो रात में मुझे ही पहरा देना पड़ा, इसलिए इतना आग लग गई सरकार। आइंदा ऐसा क्या, धक्के मार के निकाल दूंगा।
नहीं होगा सरकार। कौन दरवाजा? हाँ सरकार। होशियार, खबरदार, छोटे बाबू की बग्गी निकल रही है, दूर हट जाओ। छोटी बहुरानी, क्या है बंसी? बहुरानी ये साले साहब आए। आओ भूतनाथ, आओ। नमस्ते। छोटी बहू, आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। क्या है भूतनाथ? अरे भूतनाथ, ये किसे ले आया तू? हाँ कितना प्यारा है बंसी। जा जल्दी से कटोरे में इसके लिए दूध ले। जा जल्दी। आपके दिल को बहलाने का खिलौना, आपके अकेलेपन का साथी। बोल तो नहीं सकता ये, मगर मालिक की हर भाषा समझ लेता है। छोटी बहू, इससे वफादार जानवर कोई नहीं होता। कितनी अजीब बात है, जो मेरे सब कुछ है उन्हें मेरा ख्याल नहीं है, और जो मेरा कुछ नहीं है उसे मेरा। नाम तो आपको देना है, जो आपको ठीक लगे उसी से पुकार लीजिए। इसे तो मैं हीरा कहूंगी, क्योंकि ये किसी हीरे से कम नहीं है। चल हीरा, आजा आजा। बहुत शरारती है। बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। ए हीरा, ये लीजिए, आपके लिए दूध लाई हूँ, पी लीजिए। अरे मैं क्या नन्हा बच्चा हूँ जो दूध पी लूं? देखिए, इम्तिहान सर पे है, दूध पीने से ताकत मिलती है। लीजिए। अरे वो मेरी किताब नहीं मिल रही है, देखना कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है? मैंने तो सिर्फ यही किताब यहाँ से। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, याद ही नहीं होता। मन से पढ़ोगे तभी तो याद होगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैं मन लगाकर नहीं पढ़ता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शराब पिएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तुम इसे शराब कह रही हो? चारुलता, जब तक मैं ना पीऊं ना, तब तक मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तालाब है, मछली के शिकार का आनंद भी लो। नहीं भैरव बाबू, पहले शराब, फिर कबाब, फिर शबाब का आनंद लेंगे। शिकार हम कल करें। तो इंतजाम खुले में करें या अंदर? अरे बाबा, जो मजा खुले में है वो बंद में कहाँ? क्या बात है, क्या बात है।
और जोर से टानिए टानिए, अरे टानिए को देखिए, टानिए, अरे खींचिए 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 खींचिए, निकल रही है, अरे टानिए, अरे टानिए को देखिए, अरे पंजाब हे भगवान, अचानक ये घबराहट से क्यों हो रही है? कहीं कोई अमंगल? नहीं नहीं, भगवान शुभ शुभ हो, भगवान सब कुछ शुभ शुभ हो। कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मसी बाबू, बचाओ मसी बाबू। अरे अरे हम लोग सुबह से डोरी डाले बैठे थे, एक भी मछली नहीं फंसी। मजले बाबू की खबरी तो इतनी बड़ी। अरे वाह मजले बाबू, शिकार भी किया तो हाथी समान मछली का किया। हम जब भी शिकार करते हैं बड़ी मछली का शिकार करते हैं। क्यों रानी? हाय राम, मैं तो बिल्कुल घबरा गई। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। अच्छा सुने तो, अरे बाप रे बाप, ये तो इंजन का माफी धक 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 कर रहा। क्या हुआ सरकार? अब कुछ नहीं बंसी, तू जा। गेट खोलो। जूर कहिए। ब्रज राखाल यहीं पर रहते हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। मास्टर जी स्वाधीनता संग्रामी है, कहीं उन्हें पकड़ने तो नहीं है? क्या सोचने लगे? जी कुछ नहीं हुजूर, मैं ये सोच रहा था कि हवेली में इतने नौकर चाकर हैं, उनमें ब्रज राखाल कौन है? वो मास्टर हैं। हाँ अरे वो यहाँ पहले रहते थे। अब यहाँ नहीं रहते? जी बहुत दिनों से नहीं देखा। बता सकते हैं वो अब कहाँ रहते हैं? अरे साहब मैं ठहरा दरवान, मुझे क्या पता है। चलो। मास्टर जी के आते ही उन्हें बताना पड़ेगा। बंसी, बंसी मेरे जूते ला। तुम बंसी का? वो मैंने जरा काम से भेजा था, लाइए मैं पहना देती हूँ। चलते। अरे कहाँ गया? अभी तो छोड़कर गई थी यही। हीरा, चिंता, ए चिंता। जी छोटी बहू रानी। तूने हीरा को देखा है? हीरा को? हाँ, मैं तो उसे यहीं छोड़ के उसके लिए दूध लेने गई थी। मैं भी तो यहीं छोड़ के गई थी उसे, पता नहीं कहाँ गया। हीरा कहाँ जा सकता है? मैं तो दरवाजा भी बंद करके गई थी। अरे तू जानती नहीं है, बहुत शरारती हो गया है। कल भी पंजे से दरवाजा खोल के बाहर निकल गया था। जा जरा देख, कहीं हवेली में ही घूम रहा होगा। हे राम, कहीं बड़ी माँ के कमरे में ना घुस जाए। जा जा जाकर जल्दी देख, नहीं तो उनको छू लिया तो वो हवेली सर पर उठा लेंगे। जा। कहाँ जा सकता है?
गजब हो गया छोटी बहू रानी। क्या हुआ चिंता? मैं हीरा को पकड़ पाती कि इतनी देर में वो बड़ी माँ के कमरे में घुस गया। अब क्या होगा? ये आवाज का अरे अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया इधर? ए लक्ष्मी, लक्ष्मी जल्दी आ। छी 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 छी, चल 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 इधर। लक्ष्मी कहाँ मर गई तू? अरे लक्ष्मी, मुझे अपवित्र कर दिया कुत्ते ने। अरे ए लक्ष्मी, कहाँ मर गई तू? छोटी, ये कुत्ते का बच्चा हवेली में कैसे घुसा? माफी चाहती हूँ बड़ी दीदी, आइंदा से आपके कमरे में नहीं आएगा। मगर ये हवेली में आया है क्यों? अभी क्या अभी इसे बाहर फेंकवा? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं फेंकवाऊंगी। मैंने कहा ना बड़ी दीदी, आइंदा से आपके कमरे में नहीं आएगा। देख छोटी, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो छोटे से मैं तेरी शिकायत कर दूंगी। अरे बड़ी दीदी, काश छोटे बाबू ने छोटी की शिकायत दूर कर दी होती तो ये बेचारी को दिल बहलाने के लिए पिल्ला नहीं लाना पड़ता ना। छोटी मजली, तेरा बीच में बोलना जरूरी था क्या? बड़ी दीदी, हवेली के मर्द जहां चाहे जाकर अपना दिल बहला सकते हैं, लेकिन बहुओं को एक जानवर के साथ दिल बहलाने की इजाजत नहीं। आप भी तो हवेली की बहू हैं, फिर भी आपको इनका दर्द समझ में नहीं आती। तू कहीं की बात कहीं और लेके जाती है। ये कुत्ता इस हवेली में नहीं रहेगा, बस। जाने दीजिए सासू माँ, बेचारी छोटी चाची, उनके पास कोई तो है जिससे वो अपना दिल बहला सकती है। अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ तुम भी छोटी की भाषा बोलने लगी हो, पर मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे कहाँ मर गई तू? जल्दी से पानी तैयार कर, मुझे नहाना है। प्रणाम मजली भैया। जीते रहो। क्या हो, बैठो। पूजा, आपने मुझे याद किया? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग रहते तो एक छत के नीचे हैं, लेकिन मिलते बहुत कम है। तुम नन्हे बाबू की शादी में भी नहीं आ सके। सुना तुम्हारी तबीयत खराब है। अब कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन अभी भी हल्का हल्का सा दर्द होता है। तब तो तुम्हें शशि वैद्य को बुला लेना चाहिए। जी हाँ, बुला भेजूंगा। सरकार, वो छोटे सरकार, आपको बड़ी माँ ने याद किया है। ठीक है, कह दो मैं आ रहा हूँ। देखो, अपनी तबीयत पे ध्यान दो। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारी ये जो रियासत है, जहाँ से सालाना आमदनी आती है लगान की शक्ल में, उस तरफ भी कभी कभार देख लिया करो। आप है ना, और वैसे भी मेरा दिमाग इस तरफ नहीं चलता। दिमाग को अपने काबू में रखो। हवेली की आमदनी और खर्च, इस पे भी कभी कभार नजर डाल लिया करो। अच्छा मजली भैया, चलता हूं। सुनो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। दे दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, लो प्रसाद लो। बैठो। ये क्या बात? छोटी बहू की शिकायत करने के लिए तुम्हें बुलाया है। छोटी बहू की शिकायत? क्या किया उसने? जो इस हवेली में कभी किसी बहू ने नहीं किया, वो छोटी ने कर दिखाया है। बेलगाम घोड़ी की तरह होती जा रही है, उसकी लगाम कस के रखो।
छोटी बहू ने क्या क्या है, कम से कम ये तो बताइए। क्या बताऊं? एक कुत्ते के पिल्ले पर इस तरह प्यार जता रही है जैसे वो उसकी कोई औलाद हो। कुत्ते का बच्चा? हाँ। छोटा सा नन्हा। सो गया? चल हीरा सो जा। छोटी बहू रानी, क्या है चिंता? छोटे बाबू को बड़ी माँ ने बुलाया है। क्या? जी हाँ, छोटे बाबू उन्हीं से मिलने गए हैं। जरूर हीरा की शिकायत कर रही होंगी। पता नहीं किस कमबख्त ने उसको एक कुत्ते का बच्चा ला कर दिया है। पूरी हवेली गंदा कर रहा है। जानते हो, मेरे कमरे में भी घुस आया है वो। मुझसे छू गया और 64 बार नहाकर जाकर पवित्र हुई हूँ मैं। जुकाम भी हो गया है मुझे उसकी वजह से। और तो और अपने कमरे को भी 64 बार धुलवाना पड़ा। आपको छोटी बहू की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखो छोटे, माफी मांगने से या माफ कर देने से काम नहीं चलेगा। वो कुत्ता इस हवेली में नहीं रहना चाहिए, बस। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं छोटी बहू से बात कर। बात क्या करना, बंसी को बुलाकर उस कुत्ते को बाहर छुड़वा दो। ठीक है बड़ी बहू, प्रणाम। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। जी बड़ी माँ। सुन, जरा नजर रखना और आकर हमको बताना कि उस कुत्ते को बाहर छुड़वाया है या नहीं। अच्छा बड़ी माँ। अब तो जो भी हो जाए, चाहे छोटे बाबू भी कहे, मैं हीरा को मुझसे अलग नहीं होने दूंगी। हाँ, कभी नहीं। चिंता, बाहर जाओ। छोटी बहू, क्या ये सब? क्यों ऐसे हरकतें करी हो जिसकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचे? मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। तुम्हारी हरकत की वजह से बड़ी माँ को कितना दुख पहुंचा तुम जानती हो? मैंने बड़ी माँ से माफी मांग ली है और आपसे भी मांग लेती हूँ। आइंदा से मैं हीरा को कमरे के बाहर नहीं जाने दूंगी। छोटी बहू, ये कोई इंसान का बच्चा थोड़ी है जिसे समझा बुझाकर बिठा सकते हैं। जानवर का बच्चा, जरा सी नजर हटी के कमरे से बाहर निकल जाएगा। और मैं दोबारा वो सारी बातें नहीं सुनना चाहता जो आज मुझे बड़ी माँ से सुननी पड़ी। इसे आज ही बाहर कहीं छोड़वा दो। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप मेरे दिल का हाल समझते ही नहीं, या समझकर भी अनजान बने रहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी एक औरत हूँ जिसके अंदर माँ की ममता और प्यार है, जिसे मैं मार तो नहीं सकती, हाँ, कम से कम किसी में बांटने की कोशिश तो कर सकती हूँ। आप मुझे मेरा हक नहीं दे सकते तो ना सही, कम से कम मुझसे मेरा यह हक मत छीनिए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना कि दोबारा बड़ी माँ के आसपास ना जाए। क्या हुआ? छोटे ने कुत्ते को बाहर फेंकवा दिया? नहीं बड़ी माँ, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। क्या? छोटे बाबू ने कहा कि ठीक है रखो। छोटे बाबू की बग्गी निकल रही है, दूर हट जाओ। लगता है छोटे बाबू हीरा को रखने के लिए मान गए। हे भगवान, छोटी बहू रानी के ऊपर रहम करना। छोटे बाबू ने तो कह दिया है, अच्छा है, मगर जब बड़ी माँ को पता चलेगा कि हीरा हवेली के अंदर ही है, बंसी तो कहीं झमेला ना खड़ा कर दे। खाले साहब, बड़ी माँ का कौनो ठिकाना नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है।
नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते बंसी, कैसे हो? और आप कैसे हैं भाई साहब? मैं ठीक हूँ। क्या बात है जीजा जी, बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ, नई बहू को पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा याद आया मास्टर जी, वो बिरज सिंह बता रहा था कि सिपाही लोग आपको ढूंढ रहे थे। हाँ, बिरज सिंह ने मुझे भी बताया अभी अभी, जब मैं दरवाजे पे मिला उससे। अच्छा हुआ कि झूठ कह दिया उसने, बड़ी समझदारी दिखाई। कह दिया कि मैं कभी यहाँ रहता था, अब नहीं आता। ठीक है, मैं चलता हूँ। जीजा जी, आपका खाना बना कर रखूं? हाँ जरूर, मैं आके खाऊंगा। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा साले साहब, हम भी चलते हैं, हमको हीरा के लिए कुछ सामान खरीदना है, हम चले हैं। बंसी, छोटी बहू हीरा के साथ खुश है ना? खुश? साले साहब, बरसों के बाद हम छोटी बहू रानी के चेहरे पे हंसी देख रहा हूँ। हाँ? ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अच्छा चले, हमका बहुत काम है, चिंता को तो कौनो बात की चिंता होती नहीं है, सारा काम हमें के करे को पड़ा था। चलिए जाए। प्रणाम गुरुजी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बैठ बैठ। जो सबक मैंने दिया था, तुमने उसे याद कर लिया? जी गुरुजी, याद भी कर लिया और लिख भी लिया। अच्छा, दिखाओ जरा। वाह, बहुत अच्छे। तुम तो बहुत होशियार हो बेटी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बेटी, आज वो छोटी बहू नहीं आई? क्या हुआ? बेचारी छोटी चाची, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है, मगर मैं कर कुछ नहीं सकती। एक औरत होकर मैं उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, मगर कुछ भी तो नहीं कर सकती। क्या कुछ बुरा हुआ उनके साथ? आज तक अच्छा ही कहाँ हुआ है, सब कुछ बुरा ही तो होता आ रहा है। बहुत सहनशील है छोटी चाची, तभी तो सब कुछ सहन कर लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहू की शिक्षा को लेकर छोटे बाबू नाराज हो गए? जी हाँ, उन्होंने ही तो शिक्षा लेने से मना कर दिया है। लेकिन शिक्षा लेना तो अच्छी बात है बेटी। लेकिन छोटे चाचा ये नहीं समझते। छोटे चाची तो इसलिए शिक्षा लेने आई थी ताकि उनका दिल बहलता रहे। खैर, भगवान सबको सुबुद्धि दे, हम तो बस जब तक मैं इस कुत्ते के बच्चे से छुटकारा ना पालूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे इंसानों के रहने की जगह है, जानवरों की नहीं। बड़ी माँ, क्या हुआ? छोटी बहू उस कुत्ते से ऐसे खेल रही है कि जैसे कुत्ते का नहीं, इंसान का बच्चा हो। अच्छा, अरे छोटे घर की लड़की को बहू बनाकर लाने से यही नतीजा होता है, समझी? सुन, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। इधर आ, कान आगे कर। सो जा राजा बेटा। अरे तू सोता क्यों नहीं है रे? तू सो जाएगा तो मैं स्नान करके पूजा करने जाऊंगी। हाँ, चल सो जा, चल चल। सो जा सो जा। अरे तू ऐसे क्या देख रहा है रे? हाँ, समझ गई तेरी शरारत। तुझे डर है कि तू आंखें बंद करेगा तो मैं चली जाऊंगी। देख, तू सो जाएगा ना तो मैं स्नान करके पूजा करूंगी। यशोदा दुलाल भी इंतजार कर रहे हैं। चल सो जा राजा बेटा, सो जा सो जा।
बड़ा शरीफ हो गया है, न कोई आवाज न कोई शरारत। बहुत देर से सो रहा है, चल उठ जा। अरे ये फिर कहाँ चला गया? हीरा, हीरा, अगर बड़ी दीदी से छू गया तो आफत आ जाएगी। चिंता, ए चिंता। जी छोटी बहू रानी। हीरा फिर कमरे में नहीं है, तूने उसे देखा? नहीं तो मैं तो रसोई में उसके लिए दूध बना रही थी। जा उसकी तलाश कर। अगर बड़ी दीदी ने छोटे बाबू से फिर शिकायत कर दी तो उसे बाहर छुड़वा कर ही दम लेंगे। जा जा जल्दी भाग। मैं देखती हूँ। साले साहब, आपने कहीं हीरा को देखा है? नहीं। कहाँ गया हीरा? पता नहीं कहाँ चला गया है। सारा हवेली ढूंढ मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। और डर इस बात का है साले साहब कि कहीं बड़ी मांगे। रुक। क्या हुआ चिंता? हीरा का कहीं पता चला? नहीं छोटी बहू रानी, पूरी हवेली छान मारी लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया है? बहू रानी, हीरा यहाँ आया है क्या? अरे उसी को तो ढूंढ रहे हैं। तूने उसे कहीं देखा है बंसी? हम देखे ना उसको, हवेली के बरामदे में घूम रहा था। हम उसके पीछे पीछे भी भागे पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बंसी, उसे कैसे भी ढूंढ कर ला। ऐसा ना वो बड़ी दीदी के पास पहुंच जाए। जा जल्दी उसे ढूंढ कर ला। अच्छा हम जाते ही। अरे तू क्या कर रही है यहाँ? तू भी जा उसे ढूंढ कर ला। जा। क्या हुआ बंसी? तेरी छोटी का पिल्ला आज भौंका नहीं? अरे भौंकेगा कैसे? होगा तब ना भौंकेगा। अरे ये क्या? ये कमक फिर से आ गया? छोटी, अरे छोटी देख ये क्या कर रहा है? ये फिर से आ गया। अरे कमक छोड़। अरे छोटी इधर आ। अरे छोटी देख ये क्या कर रहा है? बस छोटी, बहुत हो गया। इस कुत्ते ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी जान के पीछे पड़ गया है। अरे 64 बार मैं नहाऊंगी तो मर ना जाऊंगी। अरे दीदी, मरे आपके दुश्मन। मेरा दुश्मन तो ये है, ये। इसे मौत क्यों नहीं आती? बस बड़ी दीदी, इसे आखिरी बार माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं इसे बांध कर रखूंगी। देख छोटी, तू इसे बांध कर रख या खुला छोड़, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, लक्ष्मी। कहीं का नहीं छोड़ेगा तू मुझे? हाँ, मैं तुझे इतना प्यार देती हूँ, तुझे इतनी अच्छी तरह रखती हूँ, तू बार बार बाहर क्यों भाग जाता है? अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। आज से तुझे बांध कर रखूंगी। चिंता, जा इसके लिए रस्सी ले आ। जा। जी छोटी बहू रानी। समझा? नटखट कहीं का। आजा, बैठ जा भी। लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, चले। सुन, किसी से कुछ मत बताना। अरे बताऊंगा तो तेरे साथ मैं भी फंसूंगा। तू जा, मैं जाता हूँ। ये लीजिए छोटी बहू रानी, पट्टा ले आई। ला, मैं इसे आज ही बांध देती हूँ। ए, ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, जानता है तुझे बांधने में मेरा दिल कितना दुख रहा है? अगर मैंने तुझे नहीं बांधा तो तुझे खो दूंगी। जब से तू आया है मुझे खुशी मिली है
और अगर मैं तुझे खो दूं तो मुझसे मेरी ये खुशी छिन जाएगी। चिंता, तू जाकर इसके लिए दूध ले आ और दूध में रोटी भी डाल देना। जी छोटी बहू रानी। दीदी वो थोड़ा दूध चाहिए हीरा के खाने के लिए। उधर से कटोरी ले ले। लो जल्दी डाल दो। रोटी कहाँ है? उधर है, जाके ले ले। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। हीरा, ओ हीरा इधर से आ। चला। कितना शैतान हो गया है तू। हाँ, जरा सी देर में पूरे घर को सर पे उठा लेता है। देख ले अपने शैतानी का नतीजा। चल अब तू जल्दी से खा ले। तेरे खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी मुझे जाके छोटी बहू रानी के खाने का भी इंतजाम करना है। ठीक है? अच्छा बच्चा। हीरा, बंसी, चिंता। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, क्या हुआ? क्या हुआ छोटी बहू? अरे छोटी बहू रानी, अरे ये तो कुछ बोलत नहीं। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, हीरा तो मर गवा। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, देखिए ना बंसी भैया, छोटी बहू रानी कुछ बोलती नहीं है। अब क्या करे? छोटे बाबू भी जान बाजार में है। ए चिंता, तू एक काम कर, तू जल्दी से जाके मछली बहू रानी को खबर कर, नन्ही दुल्हन को खबर कर। जा जल्दी जा। छोटी बहू रानी कहाँ हुई हो? मछली बहू रानी, वो हीरा मर गया। क्या? छोटी बहू रानी की न जाने कैसी हालत हो गई है। आप जल्दी चलिए, मैं जाके नई दुल्हन को खबर करती हूँ। नई दुल्हन जल्दी चलिए, छोटी बहू रानी की हालत खराब हो गई है। क्या हुआ छोटी चाची को? वो हीरा मर गया। क्या? कैसे? पता नहीं, लेकिन तब से छोटी बहू रानी अपनी सुध-बुध खो बैठी है। हे भगवान, चल चल जल्दी चल। छोटी, छोटी चाची, छोटी चाची, क्या हुआ है छोटी चाची? छोटी को हीरा की मौत का सदमा बैठ गया। छोटी चाची, अब चुप क्यों है? कुछ बोलिए ना। हीरा मर चुका है छोटी चाची। चारू, छोटी का रोना बहुत जरूरी है। लेकिन मजली चाची, छोटी चाची तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बेचारी, एक खुशी नसीब हुई थी, वो भी चली गई। तो क्या हुआ? हम लोग दूसरा कुत्ते का बच्चा मंगवा लेंगे। नहीं,
वो इसकी जगह नहीं ले सकता। बंसी, जी मजली बहू रानी। एक काम कर, तू उसे उठाकर बाहर ले जा और कहीं गाड़ दे। मगर छोटी बहू रानी? हाँ, जब तू उसे उठाएगा तब शायद उसे देखकर छोटी रो दे।